नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। अमित शाह, सीएम योगी समेत कई दिग्गज पहुंचे झारखंड। टारगेट 14 को लेकर बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बनाई है। राज्य की 14 में से 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इससे प्रचार अभियान चलाने में पार्टी को राजनीतिक तौर पर एक बढ़त हासिल है। अब केंद्र नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण से प्रारंभ होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के भी झारखंड में प्रचार प्रसार करने नई ऊर्जा और उत्साह से लेकर आए रंगों से सजा पर्व। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। हिंदू धर्म में इस दिन का बेहद खास महत्व होता है। यह दिन अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राक्षसी होलिका का अंत हुआ था, जो बुराई का प्रतीक है, और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई थी, जो अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। तब से हर साल होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसमें अपने भीतर की सभी बुराइयों को प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाता है, इसलिए लोग खुली जगहों पर होलिका जलाते। झारखंड के पूर्व आईएएस ऑफिसर राजीव कुमार ने चतरा से किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राजीव कुमार चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। श्री कुमार राज्य के पूर्व मत्स्य निदेशक रहे हैं। लातेहार के उपायुक्त और जेएसएलपीएस के सीईओ के पद पर भी पदस्थ थे। श्री कुमार ने चुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा है, इसके विकास की काफ़ी संभावना है। लातेहार के पूर्व उपायुक्त राजीव कुमार शनिवार को बालूमाथा प्रखंड के तसतबार गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मांग पर उन्होंने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 12 बच्चों समेत 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंचायत के केंदुआ गांव के निमडी टोले में 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें से 12 बच्चे शामिल हैं। रविवार को इन्हें एम्बुलेंस से डुमरिया सीएचसी लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को बाहा बोंगा पर्व मनाया गया था। इसमें परंपरा के अनुसार मछली खाने का प्रावधान है। अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली खाई थी। आशंका है कि यही फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण होगा। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम को ही लोगों को उल्टी शुरू हो गई थी। हालत खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल लाया। प्रतुल सहदेव ने कहा, सीता सोरेन की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंड। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार द्वारा सीता सोरेन के जेड सिक्योरिटी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देने पर आपत्ति जताई है। एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रतुल सहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने जेड सिक्योरिटी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने से सीता सोरेन को मना कर दिया, जिसके कारण वो रांची नहीं आ पाई। सीता सोरेन का रांची आगमन तय था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको जेड सिक्योरिटी कवर के लिए जरूरी इंतजाम देने से मना कर दिया है, जिसके कारण उनका दौरा टल सकता है। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार का डर दिखा रहा है कि वह बहाने करके सीता सोरेन के दौरे को टालना चाहती है। सोरेन परिवार की मां सम्मान बड़ी बहू के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को झारखंड कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रतुल ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं के आगमन को सुरक्षा कारणों से रोकने की साजिश नहीं चलने वाली है। प्रतुल ने अपने पोस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय और झारखंड पुलिस को टैग किया है। झारखंड की इस सीट पर बिगड़ा कांग्रेस का समीकरण। पहले गीता कोड़ा ने दिया झटका, अब जेएमएम ने बढ़ाया सिरदर्द। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सिंहभूम संसदीय सीट पर चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होगा। भाजपा इस सीट पर गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं INDIA गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, इतना जरूर तय कर दिया है कि सिंहभूम सीट से इस बार कांग्रेस की जगह झामुमो चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे की भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है
कि होली के आसपास झामुमो प्रत्याशी की सूची जारी कर देगा। झामुमो से जुड़े सूत्रों की माने तो चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और खरसमा के विधायक दशरथ गगराई में से ही किसी एक पर पार्टी दांव लगाएगी। चूंकि सिंहभूम में आदिवासी हो जनजाति चुनाव में बड़ा फैक्टर रखता है, इसलिए दशरथ गगराई ही ज्यादा भरोसेमंद प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। होली के दौरान सुरक्षा की तैयारी पूरी, झारखंड में होगी 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में करीब 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट भी किया गया है। किसी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिलों जो कि पुलिस की नज़र में विशेष रूप से संवेदनशील है, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह और लोहरदगा में वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की। होली से पहले पलामू में खूनी खेल, 2 लोगों की गला रेतकर हत्या, जमीन को लेकर था विवाद। पलामू में जमीन विवाद में हुई हत्या का बदला हत्या से लिया गया है। इनमें 2 युवकों की जान चली गई है। दोनों युवक का शव कोयल नदी के किनारे से बरामद किया गया है। पहली हत्या चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई, जबकि दूसरी हत्या शहर थाना क्षेत्र में हुई। दोनों घटनाओं में युवक का गला काटकर हत्या किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच कर रही है।